सभी को शांति। ओम। आज हम लोग 55th डे पे मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार आप सभी के फोन आते हैं, हम सब मिलकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और ये सत्य है कि इतने आगे हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी बढ़ेंगे। कभी सोच ही नहीं सकते थे कि अपनी भी सफाई हम कर सकते हैं। कभी नहीं सोच सकते थे कि अपने कर्मा को भी हम ठीक कर सकते हैं। हमें लगता था कि ये हमारे लिए कोई और बनाता है, तय करता है। ये तो इन दिनों हम देख रहे हैं कि ये सब हम खुद ही तय करके अपने भाग्य में लिख कर लाए हैं। और ये भी बहुत बहुत क्लैरिटी से हमने सीख लिया है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो हमें सिखाने के लिए हो रहा है। जितनी जल्दी हम सीख जाएं उतनी जल्दी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। ये अब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात ये है कि कई लोग सोचते हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें क्यों कर्मा देखना है। बिल्कुल समझना है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, पर अब हमें अटेंशन में रहना है। ये जो कर्मा चैप्टर हम देख रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने भाग्य को लिख रहे हैं। अनेक प्रकार की चीजें आज हमारे सामने आती हैं, जिसको हम अगर परख लें तो हम अपने भाग्य को बहुत बहुत आगे लेके जा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने दो टाइप के कर्मा को देखा था। इंटरनल कर्मा को हमने डिटेल में देखा, एक्सटर्नल कर्मा अब हम शुरू करेंगे। कल हमने बहुत चीजें देखी कि किस प्रकार जो भी हम सोच रहे हैं वो एक, मान लीजिए, एक एसएमएस की तरह दूसरी आत्मा तक पहुंच रहा है, रिसीव हो रहा है। कल इंपॉर्टेंट की बात हमने देखी। धीरे धीरे हम इसकी एक एक तह तक पहुंचते जा रहे हैं कर्मा की। यूं तो परमात्मा कहते हैं कि कर्मों की गति अति गुह्य है, सीक्रेट है। इसको समझना बहुत टफ भी है, आसान भी है। देखिए, लॉज हैं, अगर समझ लेंगे तो बहुत चीजें आसान होती चले जाएंगी, और नहीं समझेंगे तो बहुत टफ है और टफ ही बना रहेगा। जैसे परमात्मा हमें बताते हैं कि हम सभी आत्माएं पावन पवित्र हैं। और जैसे परमात्मा ने हमें हमारे तीनों काल का ही ज्ञान बता दिया कि हम कौन थे, कौन हैं और कैसे आगे जाना है। हमें हर चीज पता है, त्रिकालदर्शी हमें बोलते हैं। अब त्रिकालदर्शी बना रहे हैं तो त्रिकालदर्शी में ही कर्मा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रीजन है कि आज हमारे सामने ये सभी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हम मास्टर त्रिकालदर्शी बन के देखें तो सभी चीजें स्पष्ट होती चले जाएंगी। हमें परमात्मा हमारा कल भी बता चुके हैं कि हम कौन थे, अभी हमारे क्या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, और हम आगे क्या बनने वाले हैं। ये कर्मा पढ़ के ही हमें समझ आएगा। जैसे कि अभी तक हमने रॉन्ग कर्मा के बारे में देखा कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो वो गलत कर्मा बन रहा है। तो कुछ पॉजिटिव कर्मा भी तो होता होगा। ये पॉजिटिव कर्मा ही तो है कि हम सब यहाँ आ रहे हैं, अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, अपने आत्माओं की सेवाएं कर रहे हैं। सेवा जैसे इस पूरी आध्यात्मिक जर्नी का एक बहुत बड़ा स्तंभ बताया परमात्मा ने। बताया कि चार ही स्तंभ है जिसमें, यानी कि पिलर्स ऑफ दिस जर्नी, हमारी ये जो आध्यात्म की जर्नी है, टूवर्ड्स हिम, टूवर्ड्स हम, हमारे अपनी जर्नी और उन तक की जर्नी के चार ही पिलर्स बताए उन्होंने। पहला बताया कि ज्ञान, जो ये ज्ञान हम ले रहे हैं। दूसरा बताया ध्यान, ज्ञान, ध्यान और धारणा, जो हम धीरे 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 आप सभी करते जा रहे हैं। हम सभी धारणाओं की सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है सेवा। उनके हर बच्चों की, उनके परमात्मा के सभी हम बच्चे हैं। इट मीन्स कि पूरे विश्व की सेवा।
ये जब हम कर्मा को इससे देखते हैं तो उन्होंने हमें भाग्य लिखने का, भाग्य रचने का एक बहुत बड़ा, मान लीजिए, सौभाग्य ही दे दिया। परमात्मा ने हमें बताया कि बच्चे आप अपना भाग्य लिख सकते हैं। जब हमने ज्ञान ले लिया, ध्यान किया, धारणाएं करी, तो अगला सब्जेक्ट है सेवाओं का। अगर नेगेटिव कर्मास हम कर रहे थे, हमें अब समझ आ गया है, अगर हम सेवाएं करते चले जाएं तो पॉजिटिव कर्मा बनाते चले जाएंगे। ये इसीलिए हमारे सामने उन्होंने बहुत अच्छे से दिया। तो हम सभी अपने आप को इस तरह तैयार कर लें, ये जो भी पढ़ाई हो रही है, कि हम किसी एक की सेवा जरूर कर सकें। वैसे तो अनेकों की, पर किसी एक की तो कर ही सकें। और वो शुरुआत हमारी हमसे है। पहले अपनी सेवा, जब हम अपनी सेवा कर लेंगे तभी अन्य आत्माओं की सेवा करेंगे। पर यहाँ एक पॉइंट भी है, अगर अपनी ही करते रहेंगे तो औरों की नहीं कर पाएंगे। या ये बोलिए, परमात्मा कहते हैं कि देने में ही लेना समाया हुआ है। अगर ऐसा कर लें कि देते रहें तो अपना बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। यही सबसे अच्छी सेवा है कि हम अब इस पाथ पे जो चल निकले हैं, रुके नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को परमात्म विधि से जैसा वो चाहते हैं वैसा बन जाएं, और अनेक आत्माओं को सर्च लाइट जैसे कहते हैं ना परमात्मा, कौन सी लाइट, लाइट हाउस बनकर अन्य आत्माओं को भी एक सुख की, शांति की, शक्ति की, भाग्य की राह दिखाएं। जब सर्वशक्तिमान विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हम सबके साथ है तो ये पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो हम सभी इस तरीके से अपने भाग्य को लिखें कि अनेक आत्माओं को हम एक एग्जाम्पल बन के दिखाएं। यही शुभ भावनाएं परमात्मा हम सभी के लिए रखते, और यही शुभ भावनाओं को अब हमें प्रूफ करके दिखाना है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये कार्य हुआ ही रखा है, बस आप करते चले जाएं। हमें करते चले जाना है, क्योंकि अब हम अंदर की सफाई कर रहे हैं, यहाँ रुकना नहीं है। जैसा हम रोज ही सुनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारे अंदर, और ये अंदर का स्वच्छता अभियान अब हमें और आगे लेके जाना है। अपना उमंग उत्साह से इस पे पूरा लग जाना है। हम इतनी आगे बढ़े हैं, अभी और आगे जाना है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि आप सभी के बहुत फोन आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या आपने अपनी लाइफ में चेंज किया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप इतने आगे बढ़े हैं। अभी तो और आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना बाकी है, पीछे की तरफ कदम नहीं खींचना है। चलिए, तो हम आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि हम सभी मिल रहे हैं, और आप अपने आप को एक दिन और आलस्य से लड़कर लेकर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के भूत हमें आगे आने नहीं देते। जिसे भगवत गीता में भी हम सुनते हैं कि परमात्मा से बड़ा और अच्छा कोई काउंसलर नहीं है, उनसे अच्छा कोई टीचर नहीं है। जब वो टीचर ही हमें खुद पढ़ाने आ रहा है तो क्या कर रहा है, वो हमारे मन के भूतों को ही भगा रहा है। कभी कभी ये मन के भूत हमें ज्ञान से दूर कर देते हैं, या यूं बोलिए कि हमें भगा देते हैं हमारे ही रास्ते से। तो मन के भूतों को भी परखना है, हमें लड़ना है जीवन से। हमारी पावर है ये, क्योंकि हमेशा जीत तो सत्य की ही होती है। मैं सत्य आत्मा और सत्यम शिवम सुंदरम मेरे साथ है, शक्ति है उसकी मेरे अंदर जो उनकी मुझे मिल रही है। तो हम आज का दिन जो बेहद का सुंदर है शुरू करते हैं। हम कर्मा थ्योरी को पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इसी के बारे में हम और आगे समझते कि क्या है ये कर्मा, और किस प्रकार हम अपने कर्मा को सुधार सकते, बना सकते, आगे बढ़ा सकते हैं। हम पिछले कुछ दिनों में कर्मा के बारे में बहुत डिटेल में स्टडीज कर रहे थे। हमने समझा कि जो हम सोच रहे हैं वो आगे जाता है, अन्य अन्य आत्मा को जिसके लिए प्रति सोच रहे हैं
उसके यहाँ रिकॉर्डिंग चलती है। ये एक एसएमएस के जैसा होता है, ये हम कल देख रहे थे। उसी के आगे हम समझते, ये तो अब हम समझ चुके हैं कि जो सोच रहे हैं दूसरी आत्मा उसको रिसीव कर रही है, कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा है। यहां तक कल हम बात कर रहे थे। इसी को साइंस ने भी प्रूफ किया। अभी कुछ समय पहले 2014 की बात है ये आपके सामने है। एक पेपर का, एक मैगजीन का एक न्यूज है। वो बताते हैं कि बॉम्बे में, इंडिया में, और यहां से 4000 किलोमीटर दूर पेरिस में साइंटिस्ट ने एक आत्मा, एक इंसान को, उसके ऊपर ये लगा दिए जाते हैं ना, ये डेटा कलेक्ट करने के लिए लगाए गए, और मेंटल मैसेज, ध्यान दीजिएगा, मेंटल मैसेज यहां से इस आत्मा ने थॉट प्रोड्यूस किया, हेलो बोला, और वहां पर दूसरी आत्मा ने चाओ रिस्पॉन्स किया। चाओ मीन्स हेलो बोलते हैं वहां की लैंग्वेज में, तो हेलो बोला। यहां इस आत्मा ने हेलो बोला, ये इस आत्मा का भी मेंटल कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है और उस आत्मा के भी लगाया हुआ है। यहां से इसने भेजा और वहां से उसको रिसीव हुआ सिग्नल। इन्होंने बताया कि टेलीपैथी, मेंटल मैसेज, टेलीपैथी प्रूव्ड। देखिए आज साइंस भी टेलीपैथी और इन सब चीजों पे काम कर रही है। जैसे हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे, पिछले 2-3 दिन से हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि ड्रामा में साइंस का रोल क्या है, सूक्ष्म लेवल पे इस शक्ति को प्रूफ करना। किसको? आध्यात्मिक शक्ति को, है ना, और तो कुछ नहीं है, यही रोल है सबसे बड़ा। तो ये भी समझ आ गया कि टेलीपैथी तो उन्होंने बताया कि प्रूफ हो गई, पर टेलीपैथी तो हम सभी रोज महसूस करते हैं। जैसे आप आपके घर में, आप और आपके बच्चों के बीच में, आप और आपके हस्बैंड के या वाइफ के बीच में, कभी कभी बहुत बारी ऐसा होता है कि आपने कुछ सोचा और उन्होंने लाकर दे दिया, या आपके बोलने से पहले उन्होंने बोल दिया, या आप किसी के बारे में सोच रहे थे, उनका टेलीफोन आ गया, या आप किसी को याद कर रहे थे, वो ही आपसे मिलने आ गए। होता है ना, हम सभी ने इसको महसूस किया है। साइंस उसको आज प्रूफ करता है क्योंकि आज उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी चीजें आज आई हैं, पर ये तो रियलिटी है, बहुत समय से ये होता आया है। और हम सब ने, मुझे लगता है कि लाइफ में इसको महसूस किया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय इस बात पे हमारी महसूसता हुई है। अब इसको हम समझते हैं, और क्योंकि हम कर्मा थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये साइंस भी अब प्रूफ कर रहा है, इसको हम डिटेल में अब देखेंगे। एक आत्मा ने यहां से मैसेज सोचा और दूसरी आत्मा को वो रिसीव हुआ। थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, ये लोग कह रहे हैं मेंटल कम्युनिकेशन, है ना। अच्छा, वो ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तो फिजिकल चीजें देख रहे हैं, साइंस तो, है ना, बॉडी के बारे में ही देख रहे हैं। अब पर हम जान चुके हैं कि हम सभी आत्मा हैं, राइट। तो आत्मा थॉट प्रोड्यूस कर रही है, ये हमें सॉरी, ये हमें पता चल चुका है। जो हम सोच रहे हैं वो दूसरी आत्मा को वो मैसेज रिसीव हो रहा है, ये हम 2 दिन से देखते आ रहे हैं। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। ये जो टेलीपैथी है ये माँ और बच्चे के बीच में भी होती है ना। जैसे कहीं बच्चे को कुछ दिक्कत है, बच्चा कहीं दूर है, पर माँ को पता चल जाता है उसी समय, बोलते मेरे बच्चा जो है प्रॉब्लम में है। ये तो सभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, पर ये होता कैसे है? ये कभी कभी हो रहा है, पर ये होता हमेशा है। 2 बातें हैं, हमें महसूस कभी कभी होता है, पर ये हमेशा होता रहता है। मतलब जब बच्चा कहीं कोई प्रॉब्लम में है और बच्चा माँ को भेज रहा है सिग्नल, याद कर रहा है, और माँ भी उसी समय बच्चे को याद करने लगे, तो सिग्नल रिसीव हो जाता है।
यहां से भेजा, यहां डिकोड कर लिया माँ ने। पर अगर माँ कहीं और सोच रही है, किसी और कार्य में व्यस्त है, तो वो सिग्नल उसको एज इट इज रिसीव, मतलब डिकोड नहीं हो पाता है, पर रिसीव हो रहा है। यही हम कल कर्मा में देख रहे थे, और आज इसी को साइंस प्रूफ भी कर रही है, और आज हम इसी के ऊपर अभी चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम कार्मिक अकाउंट्स बोलते हैं। कल तक हम जो बात कर रहे थे वो हमारे इंटरनल कर्मा की थी। कल हमने ये भी देखा कि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरी आत्मा के पास भी जा रहा है। आज उसी को और आगे लेके जा रहे हैं कि किस तरीके से ये सभी कार्मिक अकाउंट बनते जा रहे हैं। जैसे हमने कल देखा कि हमें ये पता ही नहीं था कि हमारी सोच से इतना बड़ा कुछ हो सकता है। हम सोच रहे हैं किसी के बारे में और वो हमारा भाग्य लिखता जा रहा है। जब कुछ कहीं गलत आता है हमारे सामने, तो हम उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड भी नहीं मतलब सोच ही नहीं पाते कि इतना कुछ हमारे साथ हो गया, ये क्यों हुआ है, ये बीमारी क्यों आई है, ये रिश्ता ऐसा क्यों हुआ है। तो ये कल हमने समझा था। आज देखते हैं कि कार्मिक अकाउंट बनते कैसे हैं। जैसे हमने कुछ सोचा और अभी ये बता रहे हैं कि ये वहां पहुंचा, पहुंचता चले गया, मतलब एक मन दूसरे मन से कनेक्टेड होता चलेगा। अब उसका रिएक्शन कब आएगा वो अभी हम देखेंगे बाद में, है ना। पर जो यहाँ सोच रहे हैं वो वहां पहुंच रहा है एज इट इज, बीच में कहीं कुछ बात नहीं है, एज इट इज। तो कल हम ये भी देख रहे थे कि परमात्मा हमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि सोच के भी सोचिए, है ना। बोलने से पहले सोचिए, वो तो एक बात है ही, पर उससे भी आगे जो उससे भी सूक्ष्म है वो है सोच कर भी सोचिए, है ना। तो कल जो हम बात कर रहे थे ये इस तरीके से कुछ ये टेलीपैथी हो रही है। यहाँ हम सोचते जा रहे हैं, कोई भी घटना है, कोई हमारे बीच में कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, कुछ दिक्कत आ गया, गिल्ट है, हम सोच रहे हैं। उस आत्मा के बारे में जितनी बारी सोच रहे हैं उतनी बारी उसको मैसेज जा रहा है। अगर वो आत्मा अवेकनिंग स्थिति में है तो उसको अभी समझ आ रहा है, अगर कहीं और ऑक्यूपाई है तो पर उसके पास सब सेव होता जा रहा है। ये सॉरी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। जी 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 जी। लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, घर में बहुत सारे काम है जो टेलीपैथी से ही हो जाते हैं। मेरे मन में जो थॉट आया कि ये काम पिया को बोलना है, और वही मैसेज तुरंत पिया को मिल जाता है और बिना बोले ही काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 5-6 महीने से ऐसा हो रहा है। कल की बात है, मैं हम्म, बाहर गई थी और वो एक इंसान है हमारी पहचान का ही, तो 7-8 साल से नहीं मिला था हम्म। और मैं उसको कभी याद भी नहीं करती थी। जब घर से निकली तो मेरे मन में थॉट आया कि वो वहां पर मिलेगा। अरे और वाह। और मैं गई और वो आगे ही खड़ा था। मुझे इतना बड़ा ऐसा लगा कि कैसे इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, कि मैं उसको कभी याद भी नहीं किया, और इतने सालों के बाद आज ही मुझे थॉट आया और तुरंत वो मिल गया। 10 कदम आगे गई तो वो खड़ा था वहां पर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो भी आपको एक थॉट भेज रहे थे, सिग्नल भेज रहे थे कि हम बहुत दिन से उनसे नहीं मिले हैं, और उन्होंने भी भेजा सिग्नल और वो आपके पास रिसीव हुआ और आपने भी वही सिग्नल उसको भेज दिया। और और उस रास्ते से बहुत बार गुजरते, कभी याद ही नहीं किया। कल ही याद किया, कल ही वो मिला। क्योंकि आप जैसे ही आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, ये मैसेज रिसीव हो गया और डिकोड हो गया, आप भी वहां पहुंचे और मिले। यही बता रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने देखा। आपने तो बहुत क्लियरली हमें बता दिया कल आपके साथ हुआ है। देखिए यही है, ये सभी कार्मिक थ्योरी है। देखिए हम यहाँ से सोच रहे हैं, अभी साइंस भी बता रहा है, अध्यात्म भी बता रहा है हमें, पर अब हमें इसको और डिटेल में अगर हम समझें कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि यहाँ आपने एक एसएमएस उसको भेजा, फिर वहां से आपको भी रिसीव हो रहा है, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। एक आत्मा रिसीव कर रही है और भेज रही है। मान लीजिए दो लोग हैं, यहां से हम जो भेज रहे हैं ये रिसीव कर रहा है, फिर क्योंकि मेंटल मैसेज है, देखिए मन के मैसेज है, रिकॉर्डिंग है, ये यहां से भेज रहा है, ये रिसीव कर रहा है। अब ये दोनों एक एनर्जी एक्सचेंज में है, ट्रांजेक्शन हो रही है एनर्जी की, और यही कार्मिक अकाउंट बन रहा है, जिसको जब हम बोलते हैं कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया, ये हमारे सामने इस तरीके से कैसे आ गया, ये हमें गुस्सा करके क्यों बोल रहे हैं, क्यों हमसे इतने नाराज हो गए हैं,
क्या ऐसी बात हो गई है, मैंने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि हमें क्या लग रहा है, कर्मा कैसा है कि जो मुख से बोला, जो हमने किया वो कर्मा है, पर जो हमने सोचा उस सूक्ष्म लेवल पे हम कभी गए नहीं। इसी को मल्टीप्लाई ऑफ कर्मा भी कहते हैं। हम यहाँ से भेज रहे हैं, वो वहां से भेज रहे हैं, कंटिन्यू हम एक एनर्जी ब्लूप्रिंट में आ चुके हैं, जिसमें समय भी इन्वॉल्व है। समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समय भी इन्वॉल्व है, पंच तत्वों के साथ भी हमारी इन्वॉल्वमेंट है, और हम दो के साथ तो है ही। और फिर हम दोनों अगर बिजी हैं इसमें, मीन्स कि अगर मैं बिजी हूं इसमें, सामने वाले को रिसीव हो रहा है, वहां से भी आ रहा है, अन्य आत्माओं को भी उसका इफेक्ट पहुंच रहा है। तो यानी कि एक सोच जो है एक पे नहीं रुक रही है। अगर वो मेरे पे रुक रही होती तो फिर भी ठीक था, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या। इसी के लिए उसको बोला गया एनर्जी ब्लूप्रिंट। इसीलिए बहुत बड़ा उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम एक एक आत्मा दूसरी आत्मा से एंटेंगल हो रही है एनर्जी लेवल पे, और मान लीजिए वो कहीं और बिजी है, पर यहां से हम कंटिन्यू उसको वो सोच भेज रहे हैं, कुछ भी सोच हो सकती है, अच्छी बुरी कुछ भी, वो एंटेंगल होता जा रहा है, उसके साथ कनेक्टेड होता जा रहा है, उलझता जा रहा है, फंसता जा रहा है। अब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से वहां पहुंचेगा, हम भेजेंगे, जो हमारे थॉट की इंटेंसिटी होगी वो वहां पे वही काम होता चले जाएगा। जैसे इन दिनों परमात्मा हमें बताते हैं कि आप सभी बच्चे अब पावरफुल होते जा रहे हैं। आपका एक पॉजिटिव थॉट, जैसे अभी बताया अंशु दीदी ने कि उन्होंने एक सिग्नल, एक थॉट क्रिएट किया और वो उनसे मिल गए वहां पे। आपका एक थॉट, क्योंकि हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है, ये हमें पता चल चुका है, और अभी हम मेडिटेशन करके और पावरफुल हो गए हैं। तो अगर आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं तो भी वो बढ़ता चले जाएगा, अगर पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं वो भी बढ़ता चले जाएगा। इसीलिए अब तो और सतर्क होने की जरूरत है, टेंशन रखने की, कि हमें किसी की एनर्जी के साथ कभी भी एंटेंगल नहीं होना है। अच्छा, उसको और आगे बढ़ाएं कि अगर ये अकेला बैठ के खाली मैं ही सोच रहा हूं, मेरे तक ही रहना है, तब तो चलो फिर भी ठीक था, कि चलो मैं सोच रहा हूं। हम बोलते हैं ना कई बार कि नहीं नहीं हम बस सोच रहे हैं और तो कुछ नहीं। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, बोलते कि नहीं हम सोच रहे हैं बस, हमारे साथ ऐसा हो गया तो उसके बारे में वो एक्स वाई जी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, मिस्टर सो एंड सो या मिसेस सो एंड सो ने। हम सोच रहे हैं क्योंकि उनको कुछ कह नहीं सकते, पर यहीं पे अटेंशन देनी है। अगर हम सोच रहे हैं और वो मेरे तक रहता, अपने अंदर तक, तो फिर भी ठीक था, पर अब वो एक नया कार्मिक अकाउंट बना रहा है। जो पहले कुछ हो गया था वो तो ठीक है, हो गया, पर अब हम सोच सोच के एक और बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये फ्यूचर में हमारे सामने आए, क्योंकि भाग्य में लिख रहे हैं, जब ये फ्यूचर में हमारे सामने आएगा तो हमें हमें लगेगा हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं इस लाइफ में, ये हुआ क्यों हमारे साथ। ये आज रुक के सोचने की जरूरत है। ये सब एक कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा है, मेरा, उस आत्मा का, समय का, पंच तत्वों का, सभी इसमें इन्वॉल्व है, हम सब सभी। और इसीलिए हम उन उन जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां पे कुछ भी चीजें होती हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये सब कनेक्शन है जो हमने क्रिएट किया है। तो आज इसी के लिए बहुत ध्यान से इसको समझना है। ये हमें पता भी नहीं है, हम बैठे उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, ये एनर्जी ट्रांजेक्शन हो रही है, होती जा रही है। हम कल देख रहे थे ना बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में एंट्री होती जा रही है, क्योंकि परमात्मा बताते हैं हम आत्मा एक MIS सिस्टम है, मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना, MIS सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव है। जैसे ही हम किसी के सामने आएंगे, वो प्री इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे साथ बिहेव करते हैं। अच्छा, इसको फिर से समझते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक पहली बार मिल रहा है इस जन्म में एक व्यक्ति से, पर मिलते ही दूसरा वाला व्यक्ति उसके लिए बहुत गलत क्रिएट कर रहा है, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो। ये सोच रहा है कि मैं तो कभी इससे मिला ही नहीं,
पहली बार मिला तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। पर आज इसको रुक के सोचिए कि पहली बार नहीं, ये मिल ही इसलिए रहा है क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब बाकी है। इस व्यक्ति का इस व्यक्ति के साथ कोई हिसाब किताब बाकी है। अगर इस व्यक्ति ने उसको अच्छा थॉट रेडिएट करा होगा तो ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा। अगर नेगेटिव थॉट क्रिएट किया होगा तो ये रिश्ता बहुत खराब होगा। यही एनर्जी ट्रांजैक्शन हम दिन भर करते हैं। पर आज की सिचुएशन ऐसी है क्योंकि एनर्जी डाउनफॉल पे है, नेगेटिव बहुत ज्यादा हम सोच रहे हैं। और परमात्मा, हम तो खैर हम सब इन्हीं चीजों से बाहर निकलते जा रहे हैं, पर नेगेटिविटी, हम बोलते भी हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी बहुत है। अच्छा, इस सब वजह इसका क्या है कि हमारे शरीर पे भी बहुत इफेक्ट आ रहा है। सबसे पहले तो ये पोर्शन बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। नेगेटिव एनर्जी के अराउंड अगर आप हैं तो आपके नीचे का पोर्शन पोर्शन यानी कि टांगों का, क्योंकि मूलाधार चक्र है वहां पे, वो पूरा पोर्शन पेन करने लगता है। जहां जहां भी नेगेटिव एनर्जीज में आप जा रहे हैं या हैं, ये पोर्शन आपका बहुत, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है उसी समय। तो ये पोर्शन यानी कि सर दर्द होना, ऐसा कुछ होना, और टांगों में दर्द रहना, ये सब ट्रांजिशंस हो रही हैं। हमारा वहां पहुंचना और हमें ये सफरिंग होना, ये सब हमने खुद से रेडी किया है। अब आज तो देखना पड़ेगा कि ये दो इंटरनल, मान लीजिए मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ, कोई मान लीजिए आप कोई भी है, मान लीजिए अंशु दीदी है, उनके बारे में सोच रहा हूँ कुछ, पर ये मेरे तक नहीं रुक रहा है। ये मेरा कर्मा तो बन ही रहा है, इंटरनल कर्मा, और उस व्यक्ति तक, जैसे अंशु तक पहुंच कर भी, उन तक भी अगर पहुंच रहा है तो ये मेरा एक एक्सटर्नल कर्मा भी बन रहा है। दो कर्मा एक साथ बन रहे हैं। जो मैं अगर गलत सोच रहा हूं तो मेरा जब इंटरनल कर्मा बन रहा है तो वो मेरे शरीर पे इफेक्ट कर रहा है, बीमारियों के रूप में, कुछ भी हो सकता है। और जो मैं उनको भेज रहा हूं वो मेरे रिश्ते पे इफेक्ट कर रहा है। सावधान होना है यहाँ पे। इस डायग्राम को याद रखिए, ये एरो को देखिए। एक है मेरा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हूं तो मेरे अंदर से मेरी सोच चल रही है, और जो उसको भेज रहा हूं वो रेडिएट हो रही है बाहर, उस तक पहुंच रही है। तो मेरा सोच मेरी बीमारियों को क्रिएट कर रहा है, प्लस उसी समय मेरा उसके साथ रिश्ता कैसा होने वाला है ये भाग्य में लिख रहा है, अच्छा या बुरा। अब मान लीजिए जो भी रिश्ते हमें मिल रहे हैं अराउंड हमारे, चाहे फ्रेंड्स के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, बॉस के रूप में, टीचर के रूप में, कुछ भी रिश्ते हैं ना। भले हम मान लीजिए टीचर के रूप में 6 महीने साल भर कांटेक्ट में है, माता पिता के साथ कुछ सालों तक कांटेक्ट में है, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कुछ ज्यादा सालों तक कांटेक्ट में है, ये सब हमारे रिश्ते क्रिएट कर रहा है। अगर सामने से कुछ ज्यादा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, मीन्स मैंने पहले उसके लिए नेगेटिव बहुत भेजा है। अच्छा, ये क्या है? ये हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं, बस कुछ नहीं है। इसको हमें बहुत ज्यादा अलग वे में नहीं लेना है। अगर आज हमने सीख लिया कि हाँ मेरा भेजा हुआ है, मेरे पास आ रहा है, तो कुछ नहीं है। पहले नेगेटिव आ रहा है ना, तो यानी कि नेगेटिव भेजा है, तो आज इसे पॉजिटिव भेजना शुरू करेंगे ना, होलसेल में। मतलब वो जो सामने हो रहा है उसको अब हमें देखना नहीं है, उसको पॉजिटिव भेजते चले जाएंगे तो ये ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि सिखाने के लिए आया। वो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। इसी को हम कल पढ़ रहे थे 2 दिन पहले कि रिपल इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, आपने कुछ पत्थर उसके अंदर एक डाला, वो पत्थर से कुछ लहरें बनी। अब ये जो एनर्जी क्रिएट हुई ये और आगे बढ़ी, आसपास और कोई पत्थर है वहां टकराई, वहां से फिर वो वापस आ गई। आप यहां से एक भेज रहे हैं, वहां से एक आ रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है एनर्जीज का। यही है कार्मिक अकाउंट जो हमारा किसी के भी साथ बनता है। तो इस तरीके से अभी जो भी हम देख रहे हैं, जो भी,
बाहर, है ना, जो भी मीन्स जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब ध्यान अगर दे कि ये सब रिटर्न एनर्जी है जो हमारे पास आ रही है, जो मैंने कभी कहीं भेजी थी किसी समय, जो भी मीन्स जो भी अच्छा बुरा कुछ भी। और उसके बाद भी अब जब हमें ये पता चल जाए कि मेरा ही भेजा हुआ मेरे पास आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब हमें दुख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। दुखी होंगे तो फिर और नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम अवेयर हो गए कि दुख नहीं होना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और ब्लेम भी नहीं करना है किसी को। फिर किसके लिए ब्लेम करना है जब हमें ये पता ही चल चुका है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरा रिटर्न इफेक्ट है, मुझे मिल रहा है। क्योंकि अभी हमें पता है कि ड्रामा के लास्ट सीन चल रहे हैं, हमें मालूम है कि सभी सोल्स को अपना हिसाब किताब पूरा करके वापस जाना है। हमें ये भी मालूम है कि अब परम धाम से परमात्मा की शक्तियां बहुत हाई लेवल पे नीचे आ रही हैं। जो आत्माएं उनसे कनेक्ट हो पाएंगी वो तो बहुत अपना आगे अपने आप को ले जाएंगी। जो आत्माएं नहीं कनेक्ट हो पाएंगी, देखिए सफाई तो सभी की होनी है, वो भोगनाओं के रूप में उनके पास आएगी। इसीलिए देखिए कि आज जो जितनी भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, अच्छा सब कुछ हो रहा है, एनर्जी अगर हम उससे कनेक्ट होके राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो हम बहुत अच्छी चीजें कर लेंगे। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो बहुत बर्बादी भी तो कर लेंगे। आज देखिए क्या हो रहा है, बहुत फास्ट नहीं हो रही हैं चीजें, लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट रूप में बढ़ने लग गई हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, है ना। अच्छा, शादियां और तलाक बहुत जल्दी हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, और जो अच्छी चीजें होनी है वो अभी बहुत उसकी मात्रा कम है, पर हो रही है, हमें पता नहीं है। हमारे अराउंड बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही है। तो यही समझना है कि ये जो समय चल रहा है, जो भी हम कर रहे हैं अभी और जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब रिटर्न इफेक्ट है। और इसके लिए अब हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है, और ब्लेम करने से भी कोई फायदा नहीं। अब तो कहीं रुक के इसको हमें ठीक ही करना होगा, क्योंकि जो भी हमने सोचा, जो भी हमने भेजा आगे, वही हमारे पास वापस 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 रिटर्न में आ रहा। तो जब ये अवेयर हो गए कि हाँ हमारा ही भेजा हुआ आ रहा है, तो फिर कहीं कुछ होना नहीं चाहिए। आज देखिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, देख लीजिए। मान लीजिए मैंने एक मैसेज बनाया और 5 लोगों को भेज दिया, है ना। उन 5 लोगों ने उस मैसेज को पढ़ा और उसमें डर की एनर्जी या कोई भी नेगेटिव इमोशन, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो क्रिएट किया। तो मेरा सोच नेगेटिव या पॉजिटिव भी उनके पास पहुंची। उन्होंने 5 लोगों ने अपनी एक सोच क्रिएट करी। मल्टीपल ऑफ कर्मा देख रहे हैं हम लोग, है ना। याद देखिए, याद ध्यान से देखिए इसको। मैंने जो सोचा था वो 5 लोगों को भेजा, पांचों ने भी वो नेगेटिव एनर्जी मेरे पास रेडिएट करे। उन 5 ने 10 लोगों को भेजा, तो उन 10 लोगों ने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करी, वो मेरे पास पहुंची, क्योंकि वो मैसेज मेरा भेजा हुआ था, मेरा बनाया हुआ था। आज हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज की, कि हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसे बैठे बैठे बोलते हैं कि हम ये तो जोक है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। पर ये याद रखना है हमें कि जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, ऐसे किसी आत्मा के थॉट बन रहे हैं, थॉट से रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरा और उसका जाने अनजाने में कार्मिक अकाउंट बन गया है, कार्मिक अकाउंट बन गया है। अब मान लीजिए वो 5 लोगों से 50 लोगों तक पहुंच जाए, और फिर 5 लाख, क्योंकि इंटरनेट है ना, कितनी नेगेटिव चीज बहुत जल्दी फैल रही है। अच्छा, पॉजिटिव चीज नहीं फैलती। पॉजिटिव वीडियो आप डालो, उसके लाइक मतलब उसको व्यू दिख करने वाले, उसको लाइक करने वाले बहुत ही कम लोग हैं।
नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये सब नेगेटिव भेजते भेजते आज सोसाइटी लेवल पे क्या हो गया है, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं कुछ भी उठाकर, कुछ भी देख लेते हैं हम इंटरनेट पर, कोई भी न्यूज देख लेते हैं, कोई भी गलत चीज देख लेते हैं। सोसाइटी का हाल देखिए आज कैसा है, डिक्लाइन। याद है ना आपको, कुछ दिन पहले भी हम पढ़ रहे थे, परमात्मा हमें बता रहे थे कि अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हैं तो इस समय समय ऐसा चल रहा है कि आप नीचे जा रहे हैं और आप इसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये सच है, आप रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑन द बिगर लेवल है कि पूरी सोसाइटी, इस प्लानेट पे जितनी भी आत्मा अभी रह रही हैं, उन सबको प्लस करें तो एक मेंटल सेट बनता है, यूनिवर्सल माइंडसेट जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी जिसको बोलते हैं। अभी ज्यादातर आत्माएं नेगेटिव हैं, मेजोरिटी। क्यों नेगेटिव हैं? क्योंकि नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उनके पास, पढ़ लिया, सुन लिया हमने ऐसे ही बस। वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन उनको डिक्लाइन लेवल, नीचे की ओर लेके जा रही है। और उनमें से हम सब भी हैं। अगर हम अपने ऊपर कुछ काम आज नहीं करते तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा ही होता जा रहा है। अच्छा, हम क्या सोचते हैं कि कुछ नहीं है, जोक की तो देखा हमने, मतलब हमने, अच्छा जो अब आजकल हम ये चुटकुलों में क्या आ रहा है, हम लोग हंसने वाले सीरियल्स देखते हैं या ऐसा कुछ भी देख रहे हैं, उसमें क्या है, या तो हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पत्नी के ऊपर है, पति के ऊपर है, सास के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, ऐसे ऐसे मैसेजेस, और हम उसको लगाते हैं अपने, ये व्हाट्सएप का क्या आता है, कुछ होता है ना, प्रोफाइल बोलते क्या है, स्टेटस, उस पे लगाते हैं। आपका एक स्टेटस कितने आत्माओं के थॉट्स चला सकता है? आप कभी सोच रहे हैं कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी? हम आत्माओं के, उनके मतलब उनके बिलीफ सिस्टम को कलर कर रहे हैं, बता रहे हैं कुछ उनको ऐसा। मान लीजिए किसी का, मेरा मान लीजिए कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मान लीजिए मेरा और मेरी वाइफ से मेरी कोई पर्सनल बात है, और मैं उस पर चिपका रहा हूँ कि पत्नियां ऐसी ही होती हैं, और फिर वो 10 लोग देख रहे हैं, कमजोर आत्माएं तो उसको एज इट इज ले लेते कि हाँ ऐसा ही होता है। मतलब हम, क्या बोलूं, अभी खुद ही देखो, हम इतना बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और फिर बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, हो रहा है ये। और हम बहुत आसानी से बोलते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था ना, हम तो ये चुटकुला देख रहे थे ना, तो क्या हो गया, वो अपना आपस में जाने ना, किसी नेता के बारे में क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, किसी जगह के लिए देख रहे हैं, किसी को मतलब कुछ मारधाड़ हो गई उसको देख रहे हैं, मतलब कंटिन्यू हम सब इंफॉर्मेशन अभी हम देख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन से ही हमारी सोच बनती है, थॉट्स बनते हैं, और फिर वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक बहुत बड़े कार्मिक पैटर्न में हम ऑलरेडी चल रहे हैं। हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ये सब और करना? मुझे लगता है आज तो देखना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन हमारा भाग्य बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और आज की इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए कैसी है। अभी तो बहुत ज्यादा रुकने और सोचने की जरूरत है कि ये नेगेटिव रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चल रही है। जो भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्या आज हम अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा नेगेटिव रिकॉर्ड करना? खुद ही सोचिए, आज सोचने का दिन है। क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ये सब चीजें देखें और फिर हमें लगता है कि नहीं हम तो अच्छे से कर लेंगे? खुद ही सोचना है। हम जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसा हमारा थॉट, आत्मा वैसा महसूस कर रही है और रिकॉर्ड हो रहा है। अब भी नहीं तो कभी ये सभी रिकॉर्डिंग हमारे काम आती है। इसलिए तो देखा, कभी कभी हम देखते हैं ना, किसी आदमी किसी व्यक्ति का एक बहुत अलग तरीके का रिएक्शन होता है, अलग तरीके की सिचुएशन में, उनको खुद भी नहीं पता चलता। आप भी किसी को पूरा नहीं जान सकते हैं क्योंकि वो भी अपने आप को पूरा जानते ही नहीं है।
मान लीजिए मैं हूं, मैं भी अभी अपने आप को पूरा नहीं जान सकता हूं। क्यों? क्योंकि कौन से समय पे किस तरीके से मैं एक्ट रिएक्ट करूंगा, ये आत्मा ने कभी कहीं कुछ स्टोर किया है, उसके हिसाब से होगा इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम बोलते हैं अरे नहीं, पहले तो मैं इसको जानता था, शादी से पहले तो बहुत अच्छे थे, अभी क्या हो गया मालूम नहीं। या नहीं, ये पहले जब हम इनसे मिलते थे तो बहुत ही अच्छे थे, अभी क्या हो गया इनको। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मेरा और उसका कार्मिक अकाउंट पहली चीज है, और दूसरी चीज जो उसने अपने अंदर अपने इंटरनल कर्मास, वो दूसरी चीज। आज हम बहुत सोच समझ के अब पढ़ें लिखें सुने जो भी हम कर रहे हैं, कंटिन्यू हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। पर अभी तो हम लोग तो बहुत, मुझे लगता है, भाग्यशाली हैं। परमात्मा ने हमें ये ज्ञान पढ़ने लिखने को दे दिया, तो हम तो बहुत अपने इस भाग्य को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। पर बाहर देखो अन्य आत्माएं क्या कर रही हैं, कहां से कहां पहुंच गई हैं। ये अभी हम बात करके ना, सोसाइटी डिक्लाइन क्यों होती जा रही है। आज देखिए कितने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे किसी की मारधाड़ का हो, चाहे कोई दुष्कर्म, कितने सारे क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि अवेयरनेस बहुत है कि ये करने से जो भी कदम हम कर रहे हैं आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाएंगे। सामने हर चीज हो रही है, उसके बाद भी आत्माएं अपने आप को रोक नहीं पा रही है ना गलत काम करने से। क्यों सोसाइटी डिक्लाइन होती जा रही है? अभी हमने देखा इंफॉर्मेशन हर जगह, एक छोटी बात, एक घटना कहीं होती है, इंटरनेट के द्वारा हर जगह वो फैल जाती है, उसके बाद वैसी घटनाएं अनेक देखी जाती हैं। कमजोर आत्माएं बहुत जल्दी उसको ले लेती है। इसीलिए आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, ये हमारी मेंटल डाइट है। हम ऑलरेडी, आत्माएं ऑलरेडी इतनी कमजोर हैं, क्योंकि वो सिचुएशंस उनकी लाइफ में जो जो भी हुआ है, और उन्होंने बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स अनजाने में भी अगर क्रिएट किया है, नेगेटिव रिएक्शन क्रिएट किया है, क्योंकि राइट डिसीजन, राइट सोच नहीं है उनके पास, वो ऑलरेडी इतने कमजोर हैं। उसके बाद आज क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये सारी चीजें, ये चुटकुले, ये क्रिटिसिज्म? मेंटल डाइट भी तो सोचना पड़ेगा, क्या हम करें। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया तो बोलते क्या करें हम। मैं कहा ये करें कि बिल्कुल पढ़ने से पहले डिलीट कर दें उसको। बोले बहुत मैसेज आते हैं, सुबह उठते हैं तो 80-100 मैसेज होते हैं। कहीं कहीं की फोन में बोलते हैं कि मेरे 200 मैसेजेस पर डे आते हैं, जो मुझे मालूम है गलत है। अभी अगर हमें ये पता चल चुका है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, आप जिस आत्मा से आपके पास मैसेज आ रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, उसका और आपका कोई कार्मिक अकाउंट है। अगर आज आप उसको पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर दें, विद इन 4-5 डेज आपके पास मैसेज आने बंद हो जाएंगे। पर पहले परखना पड़ेगा आपको कि क्या सच में ये सही है कि गलत है। आज ये मालूम है कि 99% जो मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं वो निगेटिव ही है, या मतलब वेस्ट हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है हमारे पास। पर अगर आज आप इस पे काम करें तो ये कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। बोलते हैं ना, थिंक, मतलब बोलने से पहले सोचिए। अभी तो ये नारा लीजिए कि डिलीट कर दीजिए पढ़ने से पहले। ये सारे मैसेजेस, ये जो भी इंफॉर्मेशन, बहुत सोच समझ के आज से अपने अंदर डालिए। आपकी एक इंफॉर्मेशन अंदर डाली हुई आपका अपना कर्मा तो बना ही रही है, और फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपका ये कर्मा अंदर वाला बाहर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मल्टीपल हो जाएगा। बहुत सोच समझना है हमें, ये हमारा भाग्य बता रहा है। हमें अपने भाग्य के लिए डरने की जरूरत नहीं है अगर हम राइट इंफॉर्मेशन लेते चले जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, परमात्मा हम सभी को क्या दे रहे हैं, राइट इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं। हम राइट इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालते जा रहे हैं। ये राइट इंफॉर्मेशन हम अपने अंदर डाल रहे हैं, तो अनेक आत्माओं ने कितनी अपनी मदद करी। किसी ने अपनी बीमारियां ठीक कर ली, किसी ने रिश्ते ठीक कर लिए, किसी ने अपनी पूरी फैमिली को ठीक कर लिया, अपने हर तरीके की चीजों को, अपनी आदतों को चेंज कर लिया। क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं, और क्या हो रहा है।
परमात्मा हमें क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन हम सुनते जा रहे हैं और अपने ऊपर कार्य अपने आप होता जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अपने भाग्य के लिए डरने की जरूरत ही नहीं है अगर आप राइट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो। अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो डरना जायज है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सोच समझ के देखिए। अभी तो एक केस स्टडी देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये कर्मा का चैप्टर तो हम पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो कुछ आत्माओं ने क्या करा, इसके ऊपर डीप रिसर्च करे। उन्होंने क्या किया कि पहले उनमें से क्या एक उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 8 लोग हैं। उन्होंने ग्रुप बनाया है कि वो महीने में कुछ अपना जो कमाते हैं उसमें से एक पोर्शन दान करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि कोई भी जो अनाथालय है या कोई ओल्ड एज होम है, वहां पे जहाँ पे माता पिता को बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं तो भेज देते हैं, वहां पे कुछ कुछ चीजें दान करते हैं। तो क्या हुआ, एक ओल्ड एज होम ने बताया कि एक वहां पर एक बुजुर्ग है, उसको फिश खाने का बहुत मन है, तो आप फिश दे दीजिए। है ना, अब इंफॉर्मेशन की बात बता रहा हूँ कैसे रोल प्ले करती है। अब उन्होंने ये चैप्टर पहले कभी सुना है कर्मा का, है ना। मुझे बता दें, कुछ दिन पहले की बात है, महीने 2 महीने हो गए। बोलते हैं कि सौरभ, मैंने ना सुना था तुमसे कि ये कर्मा हमारा ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो फिर मेरे पास आया कि फिश देनी है उनको। तो कह रहे, मैंने बिल्कुल उसी समय मुझे आपकी बात याद आ गई कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। बोले, मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला कि ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट है, आप खुद ही लेकर आइए और अपने ही पैसे से लेकर आइएगा, हम पैसे भी नहीं लेंगे उसके लिए। क्यों? क्योंकि अब हम नहीं उसको खाते हैं और हमारे घर में भी नॉनवेज अब आता नहीं है, ना बनता है। अनेक आत्माएं बहुत ध्यान रख रही हैं अपने ऊपर, अपने कर्मा के ऊपर, पैसे भी नहीं देते। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी पैसे भी नहीं देते इन चीजों के लिए। ऐसा ना खाएंगे ना खिलाएंगे, ना पिएंगे ना पिलाएंगे। हमें अपने हर कर्मा पे अब अटेंशन रखना है। कई लोग बोलते हैं, अरे कैसे होगा, ये तो इतना बड़ा काम है। नहीं, बस एक डिसीजन लेना है कि हमें राइट कर्मा करना है, और कुछ भी नहीं। कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस एक आत्मा ने बैठकर एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे अटेंशन रखना है, तो फिर हर चीज में अटेंशन हो जाएगी। देखना, आपका हर कर्म, हमारा हर कर्म, यूं बोलिए, भाग्य बनाता जा रहा है। बहुत सोच समझना हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, किन लोगों के बीच में बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और अभी नहीं तो कभी ये सब हमारे सामने आने। इसीलिए सोच समझ के भरिए यहाँ पर, ये बहुत अनमोल है। नहीं भरना है इसको ऐसी चीजों से। आज कोई भी चीज उठाइए, कंटेंट बाहर, सब में क्या है आपको पता ही है। अभी क्या मैं बोलूं उसको, प्रोटेक्शन है ये हमारी। अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आज के समय पे, नहीं तो इतनी चीजें हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाएगी, हमें मालूम भी नहीं चलेगा। पहले क्या हो रहा था, इंजेक्ट ही तो कर रहा था कोई, व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू, कोई वीडियोस के थ्रू। ये सभी नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही तो हमारे अंदर इंजेक्ट की गई। आज क्या होता है कि रिश्तों के बारे में इतने सारे व्हाट्सएप स्टेटस हैं कि क्या बोले। अच्छा, हम किसी को डायरेक्टली अगर अपनी बात कर नहीं सकते, हम 100 लोगों को वो व्हाट्सएप स्टेटस क्यों दिखा रहे हैं? किसी को कुछ कहना है तो डायरेक्टली क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि हिम्मत नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू क्यों बोलना चाहते हैं, स्टेटस के थ्रू? और वो 100 आत्माओं के मन में वो रिकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा है। यानी कि हम डायरेक्टली 100 कार्मिक अकाउंट बना चुके हैं अपने। अभी सोच लीजिए,
वो कहां से कहां और कहां से कहां जाने वाले। अब आज से तो अपने आप को प्रोटेक्शन में लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी कर्मा मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। और इसी को तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से हम अपने कार्मिक अकाउंट ही तो सेटल कर रहे हैं। परमात्मा क्या कर रहे हैं, हमें जैसे ही हम पावर लेते हैं, हमें कैसी कैसी चीजें नजर आती है ना। जब आप शांति की शक्ति ले रहे हैं तो अशांति वाली सभी चीजें नजर आ रही हैं अपने आप ही। ये कार्मिक अकाउंट्स हमने पहले से क्रिएट करके रखे हैं, उसको तो अब हम साफ करें। पर आज हम अटेंशन दें कि नए कार्मिक अकाउंट अब ऐसे नहीं बनाए। बहुत 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 ध्यान रखें। आज का चैप्टर इसी पे ही है कि जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वो हम नहीं, हमारे साथ ही नहीं, अनेक जगहों पे पहुंच रहा है और उससे बहुत गलत मल्टीपल कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए ये एक डाइट की तरह है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी खाते हैं, आप डाइटिंग पर हैं, या आप मान लीजिए बिना मसाले वाला खाना खाते हैं, मिर्ची कम खाते हैं, और किसी ने आपको मसाले वाला मिर्ची वाला परोस दिया, तो पहले डिसाइड करते हैं ना कि क्या खाना खाना है। या जब प्लेट में आ गया तो फिर तो खाना ही पड़ता है, तो खाना पड़ता है, भले दिक्कत हो कितनी भी। तो इसीलिए लेने से पहले डिसाइड करते हैं। परमात्मा कहते हैं आप कहीं भी जाते तो डिसाइड करते हैं ना, मुझे ये चीज लेनी है, ये चीज खाना है। अभी डिसाइड करें मुझे आज से कौन सा कर्मा रखना है, कौन सा अपना भाग्य बनाना है। हमें लगता है हमारा भाग्य कोई और बना रहा है, अभी तक तो यही सोच रहे थे हम। अभी देखिए क्या क्या भाग्य कहां कहां तक बन रहा है। आपका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट 100 आत्माओं की फीलिंग्स, महसूसता को चेंज कर सकता है। उनका थॉट सिस्टम, उनका आपके लिए क्या एनर्जी है, वो रेडिएट कर सकते हैं। और आपके हाल ये आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि कितने सारे कार्मिक अकाउंट हम बना रहे हैं। अभी हम बहुत 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 अटेंशन से अपने क्या हम देख रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब अपने अंदर डालना, ये देखें। दूसरा, हम क्या किसी को भेज रहे हैं, ये भी हमें चेक करना है, अटेंशन देना है। क्योंकि अगर हमने आज इसका अटेंशन नहीं दिया तो एक तरफ तो हम अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं और एक तरफ ये बढ़ते ही जाएंगे और फिर दिक्कतें आएंगी, हम रोक नहीं पाएंगे इसको। तो ये आज का चैप्टर हमारा यहीं तक था। इसमें किसी को भी कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए, और फिर आज हम इसको क्लीन करने के लिए थोड़ा और एक कदम बढ़ाएंगे, आगे मेडिटेशन करेंगे। हेलो। जी प्लीज बताएं। मेरे से किसी ने ये कहा था कि आपकी तबीयत खराब रहती है, कुछ दान पुण्य करो, किसी को पैसे। तो ऐसे ही कोई मरीज है मेरे जैसा ही, मैं उसको हर महीने 500 रुपए भेजती हूँ। कहीं गलत तो नहीं हो जाता है? नहीं, वो तो ठीक ही है, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो उसके भी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, वो इलाज कराने जाता है। वाइफ की भी नौकरी छुट गई है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। औरों से भी मैं करवा के भेज देती हूँ महीने में, लेकिन मैं अपना 500 भेजती हूँ और भी इधर उधर से भेज देती हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा गलत तो नहीं हो जा रहा है? नहीं नहीं, ये तो ठीक है, आप उनकी मदद करें। आपने अगर परखा है कि ये ठीक है तो ठीक ही है। क्योंकि मुझे भी ऐसा ये तो लगता है आपको अपने अपने अंदर से परखना होगा दीदी, कि ये सही है कि गलत है, वो आपको आपका नहीं नहीं, मन मैंने बताए। 1-2 जन से पूछा था, बोले बच्चे भी उसका, एक 10 साल का, एक 8 साल का है, बीवी की भी सर्विस छूट गई क्योंकि कैंसर का ऑपरेशन कराने गई उस बीच। और उसका हस्बैंड तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो मैं भेज देती हूँ और भी मतलब 2-4 लोगों से बोल के करवा देती हूँ उनका। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो, कुछ गलत हो रहा हो। नहीं नहीं, वो आपका, ये जैसे जैसे आप ज्ञान में आगे बढ़ रही है ना, ये आपकी हाँ परख शक्ति अपने आप आपको बताएगी कि क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं, है ना। हाँ आप जब सोचेंगे राइट, वो राइट होना, वो राइट अपने आप आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जब
आत्मा जैसे जैसे पावरफुल होगी उसकी परख शक्ति बढ़ेगी। पर आपके इस केस में अगर आपको परखा है आपने कि हाँ ये जो भी बता रहे हैं ठीक है, तो वो ठीक ही होगा। हाँ, फिर भी मैं सोच रही एक बार पूछती हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा बिजनेस में मेरा। नहीं जी नहीं। और बताइए, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई बात है? हम नहीं तो फिर आगे बढ़े। आज भी हम कोई भी दो आत्मा लेंगे और उनके साथ अपने सभी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। बताइए, हम आगे बढ़े मेडिटेशन की ओर। भैया, हाँ जी। अगर हम किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या हमें कोई देता है, क्या हम भी ऐसे करते हैं? दोबारा दोबारा बोलिए। अगर हम किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मीन्स? हाँ, मतलब अगर हमको मैसेज दूसरे को दिया हम्म या उसने हमें दिया, हम्म नेगेटिव एनर्जी दी, हम्म क्या हम भी दे रहे हैं उसको नेगेटिव एनर्जी? देखिए, अगर पहले हम हो, अभी तो आपने ये जान लिया सब चीजें। पहले क्या होता था कि जब वहां से कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है तो जाने अनजाने में हम भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन रेडिएट, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे थे। पर अगर आपके पास कहीं से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और क्योंकि अब तो आप अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, अपना नया भाग्य बना रहे हैं, अब आपको कॉन्शियसली उनको पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। और एक बात, दूसरी बात ये कि जो अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है तो एक काम बहुत अच्छे से आज से एक अपने अंदर बांध लें। हम बहुत गलती कर देते हैं कि हम एक किसी की बात को कुछ और आत्माओं तक पहुंचा देते हैं, है ना। बातों बातों में बोलते हैं बात निकल गई है। पर कॉन्शियसली अपने ऊपर एक काम करें कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव बात आ गई है किसी की, तो आप उसको दूसरी आत्मा तक नहीं पहुंचाएं, अपने अंदर ही उसको डिसॉल्व कर। अक्सर ये देखा गया कि किसी का फोन आता है, हम सुनते हैं, फिर हम किसी और को बताते हैं। हम अपना भी एक कर्मा बना रहे हैं, और उस आत्मा, मान लीजिए ए का फोन आया बी को, और बी ने ए की बात सी को बता दी, तो ये तीनों का कर्मा एंटेंगल, तीनों की एनर्जी जो है अब बन गई है। अगर वो बात नेगेटिव है या कोई दुख है, कुछ भी है, तो वो तीनों का हो गया। अगर वो पॉजिटिव है तो भी तीनों का हो गया। तो बहुत ध्यान रखें कि नेगेटिव बात को किसी तक नहीं पहुंचानी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अंदर डिसॉल्व करें, और उसके लिए हम अब तो हमारे पास सारे टूल्स हैं। अगर कोई भी कहीं से नेगेटिव बात आ गई है, कोई बात नहीं है, आप उनको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करिए। हमारे पास अब इतनी चीजें हैं ना, अब तो हम अवेयर हैं, तो वो धीरे धीरे वो चीज ठीक हो जाएगा। जी, यानी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। सहन करने की, समाने की, कि उस बात को हम पूरा 100% अपने अंदर संभाल लें। जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? एक बार और इसको और क्लियर करना कभी। जी, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए नहीं, आपको, हाँ जी, इस चैप्टर को, ये चैप्टर तो अभी चलेगा भैया और लंबा, तो इसी में सारी चीजें क्लैरिटी में अपने आप आते चले। अभी तो ये चलना है ना। ये बात है कि अगर हम किसी को सोचते हैं ना कि मुझे उसकी याद आ रही है इन्फॉर्म, और उसका अचानक फोन आ जाता है हम्म या वो अचानक आ जाते हैं, तो सोचते हैं कि यार इसके बारे में भी सोच रहा था वाकई में। और एकदम से वो आ गया, बिल्कुल ये टेलीपैथी है ना। अभी वही तो हम बात कर रहे थे ना, कि जैसे ये पॉजिटिव में हो रहा है ऐसा ही नेगेटिव में भी हो रहा है, बस हमें पता नहीं है। जैसे आपने उनके बारे में, आपको याद करा आपने, और वो एकदम से घर पर आ गए या उनका फोन आ गया, तो आप खुश हुए कि अरे मैं आपको बहुत याद कर रहा था, है ना। तो ये पॉजिटिव सेंस में है। मान लीजिए आप किसी को नेगेटिव सेंस में याद कर रहे थे, तो वो भी उन तक पहुंच पहुंच रहा है, पर हम उसके बारे में सोच नहीं रहे, रजिस्टर नहीं कर रहे। और जितनी बारी हम उनके तक पहुंचा रहे हैं ये बात, हमारा और उनका एक कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा है। जी। तो ऐसे हमने अगर कहीं पे भी, मान लीजिए ज्यादा नहीं होता है, 10, मुश्किल से 10-15 बार, 20 बार, 20 रिश्ते ऐसे होते हैं
जिनके बारे में बाई चांस हमने गलत सोच लिया है। किसी के तो 2 भी होंगे, तो कुछ नहीं, अभी ठीक करेंगे ना। देखिए एक बैलेंस शीट है, हमने उसमें मान लीजिए नेगेटिव एंट्री कर रहे थे, अब जब पता चल जाए तो पॉजिटिव एंट्री करनी शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाएगा, जी। है ना। अब तो पता है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अपनी एक यानी लिस्ट बनाएंगे और पिछला उनको, भूल करके पिछला भूल जाए उसका, हाँ पिछला पूरा भूलना है, पास्ट भूल के उसको पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव में कौन सी लाइट होनी चाहिए? पॉजिटिव में हम, हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। देखो सबसे अच्छा है कि हम डिवाइन लाइट भेजें व्हाइट, तो उसमें सातों शक्तियां आ जाती हैं। नहीं तो फिर जो चीज की आपको कमी महसूस होती है कि भाई उस रिश्ते से मेरा प्यार में बड़ा अनबन रहा है, प्यार नहीं मिला है, तो उसको प्यार रेडिएट करिए। सुख नहीं मिला है तो सुख रेडिएट करिए, सारी सारी चीजें रेडिएट करिए, बल्कि तो बहुत ही अच्छा है। पर अब हमें कोई भी गलत अपना कार्मिक अकाउंट आगे लेके नहीं जाना है, ये हमें ध्यान रखना। कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आगे नहीं पहुंचानी है, ना नेगेटिव चीजें पढ़नी है। सॉरी बोलना सीखिए। कई बार ऐसी चीजें होती, कोई हमें व्हाट्सएप भेज रहा है, हम उनको मना भी नहीं कर सकते, तो उसको आप पावर रेडिएट करते चले जाएं, धीरे धीरे आप देखिएगा विद इन 10 डेज आपके। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आया करते थे पहले, अभी एक भी नहीं आता है, चाहिए ही नहीं, क्योंकि कोई फायदे वाला तो नहीं है ना। सबको पावर रेडिएट करिए, मेरा और उसका। अगर कोई मेरे बारे में सोच के मैसेज मुझे दे रहा है, तो मेरा उसका कोई कार्मिक अकाउंट पेंडिंग है, इससे भेज रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो क्यों नहीं मैं उसको पावर भेजते रहूं अपना। क्योंकि सारा हिसाब तो एनर्जी का लेन देन है, तो एनर्जी का लेन देन पूरा करूं ना। मुझे अब वापस जाना है, अटकना नहीं है लेन देन में। हो गया मेरा। रेड लाइट, रेड लाइट दीजिए या रेड गोल्डन लाइट दीजिए। रेड गोल्डन लाइट दीजिए, सबसे बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट रीति से सारे अकाउंट क्लियर हो जाएंगे। कहीं हम बार बार जा रहे हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल जा रहे हैं बार बार, एक एग्जाम्पल है, कभी अपनी कोई दिक्कत की वजह से, कभी कोई पड़ोस में कोई बात आ गई या घर में कोई बात, पर बार बार ही मेरा वहां जाना हो रहा है, मीन्स कि मेरा और उस जगह का कोई कार्मिक अकाउंट है। तो अगर मुझे लग रहा है कि अरे मैं क्यों जा रहा हूँ बार बार ही, मेरा मन भी नहीं है वहां जाने का, पर वो तो जगह आपको बुला रही है क्योंकि हिसाब किताब है, तो उसको एनर्जी रेडिएट करिए, करते चले जाइए। हिसाब किताब पूरा एनर्जी से हो रहा है, एनर्जी रेडिएट करके उसको पूरा कर दीजिए, आपका वहां जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली किया है मैंने। तो कैसे एनर्जी भेजनी? रेड गोल्डन लाइट भेजिए, व्हाइट लाइट भेजिए। तो जाने की कोई जरूरत नहीं। एक आध बार हो सकता है आपको फिर जाना ही पड़े, कोई ना कोई स्थिति ऐसी आए, बट आगे आपका बंद हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी जगह पर जा रहे हैं, पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं, पर बार बार ही हमें समय लेके जा रहा है, मतलब मेरा कोई हिसाब किताब है वहां। डिस्टर्बेंस हो जाता है माइंड में, हाँ, मन परेशान होता है कि भाई मैं जाना क्यों जा नहीं रहा हूँ। जाना, करना क्या करना है, क्योंकि हाँ एक जगह कई बार जाना पड़ता है, कई बार एक बार में कई काम करने पड़ते बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार ही होता है ऐसा। तो वहां पे ऐसा ही हमें करना है कि चूज करना है कौन क्या राइट है। अगर राइट है तो बिल्कुल जाना चाहिए, और अगर नहीं है, वेस्ट है या नेगेटिव है, तो आप उसको एनर्जी का लेन देन पूरा करके क्लोज कर सकते हैं। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था, अंशु दीदी का माइक्रोफोन। हैं। उस लाइट क्या लेनी चाहिए उस समय? रेड पावर। गोल्डन लाइट और व्हाइट लाइट सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा, बहुत फास्ट रीति से काम होता है। और कहीं अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि दुख हुआ है, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, बार बार ही जाना हो रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से, आपको आपका बुद्धि अपने आप बताएगी। वैसे सबसे बेहतर है कि आपको अपने आप सेल्फ गाइडेंस अपने आप ही होने लगेगी। फिर भी डिसाइड क्या करना चाहिए? हाँ, अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि मुझे क्या भेजना है। पर सबसे अच्छा देखा गया रेड गोल्डन लाइट और व्हाइट लाइट सबसे अच्छी है। हाँ, मैंने भी ऐसा किया है कि पहले मेरा बार बार हॉस्पिटल जाना होता था, कहीं भी जाना होता था, तो मैं उधर से करम बंधन हटाए और बहुत सारी लाइट भेजी बैठ के, एक एक 2-2 घंटे, सभी हॉस्पिटल, मेडिकल्स, पूरे उनके स्टाफ,
जो भी नर्स वगैरह सबको बहुत बार पावर दी। तो उसके बाद 7-8 महीने से हॉस्पिटल का मुंह भी नहीं देखा, अपने आप ही मेरा हट गया। अपने और व्हाट्सएप मैसेज का भी वो भी मेरे साथ हुआ है कि व्हाट्सएप मैसेज बहुत सारे आते थे और फोन भी इतने आते थे। तो मैंने ऐसा मेरे को बोला और पंच तत्वों को बोला कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं, बीच में फोन आ जाते हैं। तो मैंने उनसे भी करम बंधन हटाए और पावर भेजी। तो अब मेरा मतलब जो इंसान रोज फोन करते थे उनका 2-2 महीने तक फोन भी नहीं आता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मेरा उसके साथ एनर्जी लेवल पे कार्मिक अकाउंट बाकी है, और मुझे अगर नहीं बार बार जाना है या व्हाट्सएप मैसेज को एंटरटेन नहीं करना है, लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप उनको पावर दीजिए, आपका और उनका कार्मिक अकाउंट फिनिश हो जाएगा और आप आगे बढ़िए। अच्छा, मेरे दर्द होता है बहुत ज्यादा, कभी-कभी तो दवाई खाने से कुछ नहीं होता है। कौन सी तो रेड लाइट पे? देखिए, आपकी जो दर्द हो रहा है दीदी, वो दर्द आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। अगर आप समझ जाएं इसको और अपना हिसाब किताब सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स से, मेडिसिन से, मेडिकल स्टोर से आप शक्तियां, एनर्जी भेज के फिनिश कर दें, तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, देखा नहीं गया है 50 से 90 दिनों में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, अगर हाँ, हम सीरियसली करेंगे तो। नहीं बहुत दर्द होता है, दवाई भी खा लेती हूँ, तब भी ठीक नहीं होता है। हाँ, दवाई भी काम नहीं करती क्योंकि आपका लेन देन है ना इस समय। और अभी जैसे हम सुन रहे थे कि इस समय तो बहुत तेज रोशनी आ रही है परमात्मा की ना, अगर क्योंकि हमारे सबके हिसाब किताब पूरे होने हैं, हाँ, अगर हम उनसे कनेक्ट रहेंगे। मान लीजिए दो चीजें हैं, देखिए ये है दर्द, और आप दर्द से कनेक्ट हो गए तो ये दर्द बढ़ता चले जाएगा, कम नहीं होगा चाहे कुछ भी करिए। और ये है दर्द और आप उनसे कनेक्टेड हैं, परमात्मा से, तो आप इस दर्द को उस एनर्जी से खत्म कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज को समझ जाएं अगर हम, तो हम आज अपना बहुत भला कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे सामने सीन आ रहा है, मुझे कोई बोलता है भैया हमारे सामने बहुत सीन आ रहा है, हम क्या करें। सीन आ रहा है तो सीन से कनेक्ट नहीं हुई, परमात्मा से कनेक्ट हुई है। इस समय बहुत तेज उनकी शक्तियां आ रही हैं क्योंकि सभी के पूरे हिसाब किताब पूरे होने हैं। बार बार ये बताया जा रहा है, अक्सर पिछले 3-4 दिन से रेगुलर हम बात कर रहे हैं इस पर। तो ये शक्ति आ रही है, अगर तो हम उनसे कनेक्ट हो जाएं, उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी में आ जाएं, तो ये जो भी प्रॉब्लम है ये फिनिश हो जाएगी। और अगर हम प्रॉब्लम से कनेक्ट हो जाएं और उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बढ़ती चले जाएगी क्योंकि हिसाब किताब है, खत्म होना है। ये तो अब हमें पता चल गया कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारा ही किया हुआ है, तो फिर हाँ, हम उसको ठीक करें ना, अब क्यों हम वेट कर रहे हैं। तो अगर आप सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सभी से अपना एनर्जी का लेन देन पूरा कर लेंगे, तो फिर वो दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि दर्द मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना है या कोई मेडिसिन लेना है, मीन्स हमारा उनके साथ कोई भी कार्मिक बैलेंस बाकी है। अगर हम उनको भेजते चले जाएंगे लाइट, तो सारे कार्मिक बैलेंस फिनिश हो जाएंगे, तो आपका कौन दर्द सी ठीक लाइट हो देगी जाएगा। भैया? रेड गोल्डन लाइट भेजिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, व्हाइट लाइट भेजिए, परमात्मा से कनेक्ट हुई है। देखिए, हमें ये जो शक्ति मिल रही है कहाँ से मिल रही है, परमात्मा से मिल रही है। तो हाँ, अगर हम किसी को शक्ति भेजेंगे तो हम परमात्मा से कनेक्ट हो गए तो भेजेंगे, और क्या करेंगे, तो उनसे कनेक्ट होंगे और वो शक्ति को रेडिएट करेंगे, तो सामने जो प्रॉब्लम है वो फिनिश हो जाएगी हमारी। इसको आप आज से शुरू करेंगे हाँ, सीरियसली, आज से शुरू करूंगी। है ना। आप अकेले में बैठकर खुद से ही करेंगे, हाँ, आपकी एक तो घर की शांति भी बढ़ती चले जाएगी, जैसे घर हाँ, में शोर जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और हाँ, आप ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी। नहीं आज से ही करूंगी फिर। हाँ बिल्कुल जी। और कोई कुछ? हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, हाँ, रुचि आंटी को बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी बीच में बोल रही हूँ नहीं नहीं, कि बोलिए बोलिए। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं भी 12-13 सालों से दवाई ले रही थी, ठीक नहीं हो रही थी और कौन सी भी दवाई असर नहीं कर रही थी।
तो मैं आंटी को बताना चाहती हूँ कि 1-2 महीना नहीं लगेगा, आपको 7 ही दिन में आपको फर्क लगेगा और आपकी गोली सब छूट जाएगी। जैसे ही आप पूरे डॉक्टर्स, पूरे स्टाफ, नर्स, हॉस्पिटल, मेडिकल्स सबके करमबंधन हटाएंगे और उसको बहुत ज्यादा पावर भेजेंगे। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैंने जब से क्लास ज्वाइन की, गोली हाथ भी नहीं लगाया गोली को। तो मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, ये तो सच्चाई है जी। भैया सत्यव्रत भैया कुछ पूछ रहे, जी भैया बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है हम्म कि अगला आदमी कहाँ क्या करे, और जाना कई जगह अलग अलग होता है, वो हम्म। बड़ा खास होता है, तो उस समय हम क्या करें? मतलब कहीं जगह पे जाना है और उस समय अकेले हैं आप, और समझ नहीं पाए। कैसे समझें कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। भैया अगर आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो आपको अपने आप उसका डिसीजन मिलता है समय के द्वारा। देखिए, दो दो चीजें हम अक्सर एक गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये सिचुएशन है और ये मैं हूं, तो मैं इससे सिचुएशन से अटैच हो जाता हूँ, कनेक्ट हो जाता हूँ। तो फिर मैं राइट डिसीजन कभी ले नहीं पाऊंगा। पर ये सिचुएशन है, पर मैं अंदर से डिस्कनेक्टेड हूं, बाहर की कोई भी बात से डिटैच हूं और उससे कनेक्टेड हूं, तो वो मुझे अपने आप गाइडेंस देता है कि क्या किस समय मेरे लिए राइट है, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, हर चीज को हम रोक नहीं सकते हैं, पर हम चूज जरूर कर सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। फिर अगर हमें वो बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, तो वो हमारे राइट कर्मा बनने में बहुत मदद करेगा। और अगर हम अटैच होके कुछ काम करेंगे तो फिर गलत कर्मा बनने के चांसेस भी होते हैं। यानी परमात्मा से कहना है कि मुझे शक्ति दो, मैं क्या करूं? आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, शक्ति भी और डिसीजन भी आपको अपने आप मिलेगा। बस कनेक्शन की दूरी है, बस कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम सूरज के ताप में आते हैं, सूरज के नीचे आएंगे, तो सूरज को कहना थोड़ी पड़ता है कि आप मुझे गर्म करें। आप बोलते हैं क्या? नहीं नहीं ना, ऐसा। अपने आप ही आपको गर्मी महसूसता होती है ना। हम्म, ऐसे ही जैसे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उनसे मतलब जैसे हम उनकी तरफ विचार अपने को लेके जाए, मन और बुद्धि को, अपने आप ही वहां से राइट चीज आनी शुरू हो जाएगी, है ना। जैसे हम घी के, एक मान लीजिए एक बर्तन में घी लें और आग के किनारे रखें, तो घी को पिघलने के लिए कहना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है वो। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल लिया, घी का एग्जाम्पल लिया, कि इसीलिए कि हमें अपने आप को खाली रखना है यहाँ से, बस। मतलब बाहर की सिचुएशन में अटैच नहीं, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कनेक्शन खाली उस एक से, तो बहुत इजीली आपको राइट डिसीजन मिलेगा और राइट कर्मा बनने में बहुत मदद। हाँ जैसे भैया बात रात की थी, रात में जैसे वो था करवे का व्रत था, जी जी। औरतें रख रही थी कुछ, हम्म और बहुएं भी थी पड़ोस में। हम्म वो कह रही थी कि चंद्रमा निकला नहीं है, निकला 9:30 बज गए। हम्म हमने कहा भाई देखो, पहले आप चंद्रमा को ध्यान में लगाइए, हम्म सोच कीजिए कि आप जो चंद्रमा को देख रहे हैं, और जल हम्म दे ये चंद्रमा का आह्वान करोगे, ध्यान दोगे, चंद्रमा अपने आप से विकास करेगा। हम्म। बादल इतना था, बरसात थी, बरसात में बादल में चंद्रमा नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था जी। कहा है ठीक था, हम्म। गलत कहा है कि चंद्रमा को ध्यान में ला करके आप जल दे दीजिए। अब वो आप खुद चूज करें भैया, मैं कैसे बताऊं इसको। देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो चंद्रमा तो है ही कहीं ना कहीं, है जी ना। जी जो जी। आपने जो बात बोली वो कुछ हद तक सही है कि जहां पर भी है आप उनको ध्यान में करके कर लीजिए, अपना ये व्रत पूरा करिए। तबीयत भी शायद आप बता रहे हैं उनकी खराब थी या क्या हाँ था, है ना। तो वो तो ठीक ही है जो आपने अभी सोच के बताया। जी हाँ, मुझे लगता है कि शायद आपके सामने ऐसी सिचुएशन बहुत आती होगी, क्योंकि गांव में आपको बहुत सब किसी किसी के लिए डिसीजन भी लेने पड़ते होंगे। आप मुझे शायद बता भी रहे थे एक बार ये बात। जी। तो तो अगर फिर आप किसी के लिए डिसीजन लेते हैं भैया, तो आप कभी भी किसी को डिसीजन मत दीजिए करिए, क्योंकि अगर आपका एक डिसीजन किसी भी आत्मा की बहुत सारी चीजें
कार्मिक अकाउंट ऊपर नीचे कर सकता है आपके लिए भी। आप खाली उनको गाइड कीजिए, उसके बाद उनको चूज करना वो उनके ऊपर है। जैसे यहाँ भी अगर आप परमात्मा देखें तो वो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, बाकी चॉइस आपकी है। तो ऐसे आप मुझसे अगर पूछेंगे कि डिसीजन क्या मेरा सही था गलत है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता, मेरे को भी रिस्ट्रिक्शन है। मैं आपको खोल के बता दिया आप सिचुएशन कि हाँ चंद्रमा कहीं ना कहीं जी है ना। अब डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, हाँ मैं उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसे ही आप अनेक आत्माओं को मदद करते हैं, मुझे पता है, आप बताते हैं। तो आप किसी के लिए डिसीजन मत लीजिए, आप सलाह दीजिए, उसके बाद आगे उनका अपना एजुकेट करिए, जी है ना, विद्या दीजिए, सारे ऑप्शन रख दीजिए, उसके बाद वो आत्मा क्या चूज करना चाहती है वो उसका अपना रोल, अब मेरा लेकिन और आपका रोल नहीं, उसका अपना निर्णय, अपना रोल। जी जी लेकिन एक 1-1.5 घंटे बाद फिर चंद्रमा निकल गया, हाँ हाँ। वो दिखने लगा सबको। बिल्कुल वो होता है कि ये देखिए ये चीजें कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि आप सिर्फ बता सकते हैं, हाँ क्योंकि उसके बाद वो ये सोचेंगे कि अरे देखो हमने पहले कर लिया, इनकी बात मान लिया, अब तो चंद्रमा आ गया, और ऐसी बहुत कुछ भी हो सकता है ना ऐसा, हाँ ये है ना। बात तो बस आप उनको किसी को भी कुछ कहना है तो आप अपने की बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरी सोच के हिसाब से ये है, आगे आप डिसाइड करिए। हाँ जी जी हाँ भैया, जी 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 बोलिए जी। मैं एक मतलब जो है शंका कहिए या जो कहिए, हम्म, अब एक रिलेशन है हमारा आज 2500 वर्षों से, मतलब पुराना है, पारिवारिक रिलेशन जो है। हाँ जी। अभी आपका ये प्रोग्राम देखने के बाद हम आज, मैं तो 3-4 दिनों जब से ये देख रहा हूँ, 4-5 दिनों से, हम्म, तो मैं उनको पॉजिटिव मतलब जो है वो कर रहा हूँ कि पॉजिटिव भेज रहा हूँ। हाँ जी। अब अच्छा, ठीक है, देखिए अब उधर से रिस्पॉन्स क्या आएगा, कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा, मैं नहीं जानता हूँ। हम्म, लेकिन मैं डेली मतलब जो है, जब भी, अच्छा ध्यान पहले नहीं आता था, अब रोज ध्यान आता है, और रोज उस व्यक्ति को, उसके परिवार को मतलब मैं अपना मैसेज भेजता हूँ। हमारा दो चीज है कि हम उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं ये नहीं, उस पे हमें सोचना ही नहीं है। आप अच्छा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको भेजते चले जाएं, और हाँ कोशिश करिए उस रिश्ते को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, मतलब बात करना चाहें उनसे बात हाँ करिए, और अच्छा, धीरे धीरे वो आपका पोर्शन ठीक होता चलेगा, समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा। हाँ उससे बात करने के लिए उससे संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है कि आत्माएं बहुत चीजों में और ऑक्यूपाई हैं, बहुत हाँ सारी चीजों में। तो सही बात। एक बारी तो, और हेजिटेशन भी रहती है कि मैं बात करूं कि नहीं करूं, एक ऐसे हेजिटेशन भी रहता है। नहीं नहीं, तो वो हेजिटेशन तो हमको खत्म हो रहा है। हाँ, जैसे उनकी तरफ से हो सकता है ना, इसीलिए हाँ आप कुछ दिन और हाँ, करके उनकी अपना तरफ, कदम उठाएं, वो और जरूर उनकी आपका तरफ से बात क्या होगा। रिएक्शन हो रहा है ये नहीं हमको पता है, लेकिन नहीं हमारे मुझे, तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उनको पूरा भर देंगे शक्तियों हाँ से, पॉजिटिव एनर्जी से, और फिर आप एक कदम जरूर उठाएंगे उनसे बात करने का, तो ठीक ही होगा सब। हाँ, बहुत सारे भाई बहनों ने अपने हर रिश्ते को ठीक करा है प्रयास करके, कुछ नहीं, मैंने खुद अपने रिश्तों को ठीक किया है। आप बस उनको पहले पावर रेडिएट करें, और फिर टॉकिंग टर्म्स में आए, और फिर सब चीजें ठीक हो। एक बार न्यूट्रल तो जरूर करना चाहिए हमें उस रिश्ते को, हाँ। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। कितना कितना समय लगेगा? आपको आपका अंदर से मन अपने आप बताएगा। जिस दिन, जैसे अभी आप बता रहे हो ना, मुझे बार बार ही ध्यान आ रहा है, मीन्स हाँ अभी हमें और उनके ऊपर काम करना हाँ है ना। बार बार ध्यान आने का यही मतलब है, ये आपको अंदर से अपने आप परख होगी, पता चल जाएगा। एक ठीक। मिनट भैया, जी अंकल आप लगातार करोगे ना तो एकदम रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। लगातार करेंगे तो रिश्ते अपने बहुत, अब दीदी का तो और एक्सपीरियंस भी है, दीदी हाँ, बताइए, शेयर आपको करिए। एकदम अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही हो रहा है। बिल्कुल। तो आपके रिश्ते अपने आप सब इतने इतने आसान हो जाएंगे कि आपको लगेगा लाइफ में कि कोई रिश्ता खराब हुआ ही नहीं। और सुंदर बात है। बहुत अच्छा, पर उसमें थोड़ा सा क्या होगा कि
आपको अपने एकदम अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम परमात्मा की शक्तियां ले रहे हैं और हमारा प्रॉपर जा रहा है उनके पास। खुद का ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, और उसको एकदम काउंट मत करिए कि इतने दिन हुए इतने दिन हुए। अगर अगर दिन गिनना है तो उनको आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि इतने दिन में हमको इतना काम करना है, तो उस हिसाब से आपके काम हो जाए। जी, वेरी गुड। मैं दीदी ये बताना चाहती हैं कि अगर आप मान लीजिए काउंटिंग करना चाहते हैं कि भाई मुझे 10 दिन के भीतर ये काम करना है, तो आप टारगेट लेके उस 10 दिन में बहुत सारे उनको शक्ति रेडिएट करिए और वो आपका टारगेट पे पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। थैंक यू दीदी ने बहुत अच्छा मतलब ये है बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। कि एक टारगेट फिक्स करके चलेंगे तो अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसको भी शक्ति मिलेगी। उनको भी शक्ति मिलेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, और जैसा आप अभी कर रहे हैं कि पावर रेडिएट करें, तो उसमें आप दिन काउंट नहीं करें, पावर भेजते चले जाएं और वो अपने आप ही आपका पूरा हो जाएगा। जी, और बहुत अच्छे से होगा भैया, एकदम नॉर्मल तरीके से, जो सोच बिल्कुल भी नहीं पाए होंगे कि ये सोच भी रिश्ता नहीं इतना पाएंगे और अच्छा वो हो कैसे भी हो जाएगा। जाएगा। बहुत अच्छे से। जी, कोई और कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है? हाँ भैया, हमें है तो जी जी जी, बताइए प्लीज, पूछिए, बताइए। हमको भी ना हमको हाथ में दर्द हो रहा था। इस तरह को रात में हम सोए नहीं थे। अच्छा अच्छा। रात में दर्द हो रहा था, हम्म सवेरे उठने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। हम्म लेकिन उठे सुबह में हम्म तो बाबा से बोले, हम बोले कि घर में बताएंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर के पास चलो, तो हाँ हम हाँ। डॉक्टर के पास तो हम जाएंगे नहीं, हम्म हम घर में किसी से बताए नहीं। हम्म हम सवेरे बाबा पर ध्यान किए करते हैं, उठ करके उनसे बात करते हैं। हम्म तो हम बोले कि बाबा अब आप ही बताइए हम क्या करें, हम तो हम डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही नहीं, लेकिन आपसे बड़ा कोई सुप्रीम सर्जन हो ही नहीं सकता हो है। ही नहीं सकता है, बिल्कुल सुंदर, तो बिल्कुल। आप ही मेरा इलाज, आप ही हमको देखें, हम्म हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हम्म तो मैंने थोड़ा कम हुआ हमको, उसी हम्म विषय में आपका मेडिटेशन मैंने शुरू हो गया, उसमें बैठे तो आपने भी जो को बताया 2 आदमी पर हार्ट के लिए, हार्ट के विषय में जो भी बात हुआ, हम्म तो हम सुने, सुनने के बाद में धीरे धीरे मन हमारा दर्द मैंने कमती हो गया। दर्द खत्म होने का, बिल्कुल बिल्कुल काम होता चलेगा। तो वही बोले कि सब कुछ बाबा कर सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान करने से सब कुछ मैंने देखते हैं। सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल। जैसा आप बता रहे हैं, इससे ये भी प्रूफ हुआ कि जैसे हम कल ही बात कर रहे थे कि कुछ भी कहीं दर्द भी हो रहा है कहीं पर, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ हमारा पीछे रह गया है। ये भी कल एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई ना, कि कुछ हमारा कहीं पेंडिंग है, वो दर्द इसलिए आपको बस बता रहा है। जैसे आपने बताया कि जैसे आप उन दो लोगों को सामने लाए, पावर रेडिएट करी, वो दर्द फिनिश हो गया, है ना। ये बहुत बड़ी, देखिए आप सब अपने ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, और इस सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए ये जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये अनेक आत्माओं को बहुत मदद दे सकता है आगे बढ़ने। बहुत ही सुंदर। चलिए, तो अभी हम बस कुछ देर बैठ के आज वापस से किसी एक आत्मा को अपने सामने लाएंगे और उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। कुछ भी अगर मान लीजिए है, हम उसको ठीक करते हैं। चलिए मेडिटेशन में कुछ देर बैठते हैं, और अभी आपके सभी के माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर रहा हूं। चलिए, शांति से बिठाएं अपने आप को। अभी आपको स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फोन साइड पे रख सकते हैं। हम किसी एक आत्मा के साथ आज अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे।
आप उनको सामने लेकर आ जाए। कुछ भी हुआ है अगर, हमारी जिम्मेदारी है अब तो हर चीज को ठीक करना है हमें। और आइए अपनी स्थिति में, मैं आत्मा, देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा को। और देखें उनसे हमें सुख की शक्ति आ रही है। देखेंगे कि येलो कलर की लाइट आ रही है। और वो आत्मा भी हमारे सामने है। उनको भी सेंटर ऑफ फोरहेड पे देखिए और उनको ये लाइट रेडिएट करिए। सुख भेजिए। चलिए शुरू कीजिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि परमात्मा से हमें ऑरेंज कलर की लाइट, यानी पावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की शक्ति आ रही है। और उस आत्मा को जो हमारे सामने है, हम देते हैं ये पवित्रता की शक्ति, भरते हैं हम उनको प्योरिटी से। चलिए शुरू कीजिए।
अब एक कदम और अपने को बढ़ाते हुए ये दृढ़ संकल्प अपने अंदर लेकर आते हैं हम कि मैं आत्मा अब हर चीज को समझ रही हूं कि क्या मेरे सामने जो भी आ रहा है ये सभी कर्मा है मेरा, पर अब मुझे शक्ति है अपने आज को चुन लेने की। आज से मुझे कोई भी अपना नेगेटिव गलत कर्मा नहीं बनाना है। अपने मन को ये दृढ़ संकल्प दीजिए कि मुझे सभी को सुख, शांति, पवित्रता, प्यार यही शक्तियां देनी है, परमात्मा से कनेक्ट रहना है और किसी सिचुएशन से नहीं, किसी सीन से नहीं कनेक्ट होकर, सिर्फ उन्हीं से कनेक्ट रहकर बाकी सभी सीन को मुझे साइड सीन समझना है। ये सभी सीन आएंगे और जाएंगे, मुझे अब इसके अंदर इन एनर्जीज में अब रुकना नहीं है। ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हुए अन्य सभी आत्माओं के प्रति यही शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखते हुए कि सभी आत्माएं हैं, सभी अपनी अपनी जर्नी पर, और हर आत्मा डिवाइन सोल है, यानी कि दिव्य आत्मा है। ये परमात्मा ने हमें बताया है। तो ये संकल्प करते हुए कि मुझे ऐसे ही रहना है और सबको आत्मिक गुणों और आत्मिक शक्तियां प्रदान करनी है और आत्मिक भाव में ही सबसे मिलना है, ये संकल्प लेते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। शांति। ओम शांति। जैसे अभी हमने ये मेडिटेशन ओम शांति भी। ओम शांति से ओम शांति। अभी किया, आप ऐसे अपने हर रिश्ते को अपने सामने लाएं, उनको पावर दीजिए। अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, फिर उसको ठीक करके आप एक नया रिश्ता उनके साथ स्थापित कर सकते हैं। और अब हमें हर रिश्ते के साथ ऐसा ही करना है, एटलीस्ट न्यूट्रल पे तो उनको लेके जाना है पहले, कि लौकिक रिश्तों को पहले न्यूट्रल पे लाए और फिर इनको अलौकिक रिश्ते बना लें। अलौकिक रिश्ते, परमात्मा हमें कहते हैं कि आप अलौकिक रिश्ते बनाएं अपने लौकिक रिश्ते। लौकिक में हमारा उनके साथ एनर्जी का लेन देन होता है, ये हुआ लौकिक रिश्ता। अलौकिक रिश्ता मतलब आत्मिक रिश्ता। आत्मिक रिश्ते में लेन देन नहीं, बस देन। किसका? हमारी पॉजिटिव एनर्जीज का, जो हमारे गुण और शक्तियां हैं। हमें हर रिश्ते को इस लेवल पे लेकर आना है। समय लगता है पर जरूर आए। ये हम एक टारगेट ले लें, कितना सुंदर हो जाएगा। देखिए जहान सारा, जो परमात्मा चाहते हैं ना कि अभी हम सभी सुख शांति से रहें, तो कितना सुंदर ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी जब हर आत्मा सिर्फ यही दे रही है। पर शुरुआत तो हमें करनी है, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचाना है, समझा है, इस ज्ञान को सुना, पढ़ा, अपने अंदर धारण कर रहे हैं। शुरुआत तो हमें ही करनी है। हर रिश्ता अलौकिक रिश्ता बनाना है। चलिए इसी संकल्प के साथ हम इस दिन को आज यहीं तक रखते हैं। इस पढ़ाई को, अभी परमात्मा का एक और सेशन उनके ज्ञान के ऊपर आधारित आने वाला है। रोज ही हम सुनते कि ये सभी ज्ञान वहीं से आया है, जरूर उसको अटेंड करें। अभी कुछ ही दिन में हमारे जितने भी भाई बहनें यहाँ पे अपने ऊपर इतना कार्य करके, उनकी भी कुछ क्लासेस आने वाली हैं। या यूं बोलिए कि उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी में परमात्मा किस प्रकार उन सभी के साथ आगे बढ़े या उनको आगे बढ़ाया किस प्रकार। धीरे धीरे हम सब उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। वो क्लासेस भी आनी है,
सेशंस आने हैं, उसको भी अटेंड करें। बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। और फिलहाल मैं आपसे रिलीज लेता हूँ अभी यहाँ पर। हम कल मिलेंगे, अपनी इस कर्मा थ्योरी को और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी मास्टर रचयिताओं को, सभी त्रिकालदर्शियों को, परमात्मा त्रिकालदर्शी बताते हैं ना हमें, इस दिन का और इस समय का जो भाग्य आप बना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस जर्नी पर आप अकेले नहीं हैं। अपने आप को किसी भी समय अकेला नहीं समझना है। रोज ये बात यहाँ से बताई जाती, मीन्स अकेला नहीं समझना है। वो शक्ति हमारे साथ है और ये पूरा परिवार आपके साथ है। चलिए हम सब मिलते हैं कल और इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।